माँ शब्द कितना छोटा पर मतलब सबसे बड़ा। ब्रह्मा ने बनाई माँ और माँ ने बनाया पूरा ब्रह्मांड। सब तकलीफों का अंत है माँ या फिर सारी खुशियों की शुरुआत है माँ। मेरी माँ भी ऐसी है, बहरी दोपहर में छाया के जैसी है। अब मैं भी एक माँ हूँ माँ, कोशिश करती हूँ तुम्हारी जैसी बनूं, बच्चों को अपने खूब खुशियाँ दूं। एक दिन वो भी मुझ पे गर्व करे, I have the best mom in the world, ऐसा कहें। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मॉम फैब लाइफ। मैं हूँ स्वधा and today's video I dedicate to all the amazing mothers out there, because I truly believe that all the mothers are absolutely amazing. If life is a gift, motherhood is a blessing. And I honestly feel I've learned more from my baby girls than they have learned from me till now. Forgiveness, love, innocence, and the power of resilience. The mother in me was born the same day as my kids. So I feel we are technically the same age. And therefore, I believe in not being a perfect mom, but a happy mother. Happy Mother's Day to us. यूँ तो हमें हर चीज़ के लिए वक्त मिल जाता है, काम के लिए, घर के लिए, बच्चों के लिए, परिवार के लिए। अगर किसी चीज़ का वक्त नहीं मिलता, वो है खुद के लिए, या यूँ कहिए कि अपने साथ वक्त बिताने का वक्त ही नहीं होता। आज की वीडियो में मैं शेयर करूँगी कुछ ऐसी चीज़ें जिनके साथ मैं वक्त बिताती हूँ या अपने खाली वक्त में करती हूँ, जिससे मुझे बहुत खुशी मिलती है, अच्छा लगता है, पीस मिलता है। तो आइए चलिए, अपने साथ कुछ वक्त बिताने के लिए मैं करती हूँ पेंटिंग। तो आइए मिलते हैं मेरी ही कहानी के कुछ किरदारों से। ये है एक सिरेमिक का मिक्सिंग पैलेट जिसमें मैं कलर्स मिक्स करती हूँ। छोटा है, हैंडी है, बट इट डज द जॉब। ये है कुछ ब्रश पेन्स। यहाँ है मेरे कुछ एक्रेलिक ब्रशेस और कुछ वाटर कलर ब्रशेस जिनको मैं इस मग में रखती हूँ। मग पुराना है पर मुझे अच्छा लगता है। ये थी एक कैंडल तो ख़त्म हो गई, पर उसको वॉश करके मैंने इसको एज वाटर कप यूज़ करने लगी अपनी पेंटिंग्स के लिए। ये एक बॉक्स बनाया हुआ है मैंने, जिसमें मैं स्टोर करती हूँ अपने सारे वाटर कलर पैलेट्स। अलग अलग ब्रांड्स के हैं, अलग अलग कलर्स हैं, कुछ नॉर्मल कलर्स हैं, कुछ पेस्टल कलर्स हैं और कुछ स्पेशल कलर्स या मेटालिक कलर्स भी हैं। अगर आप जानना चाहते हैं अबाउट हाउ आई डू माई वाटर कलर आर्ट वर्क या वाटर कलर आर्ट वर्क की आर्ट सप्लाई, प्लीज़ डू कॉमेंट इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो। आई कैन मेक अ डेडिकेटेड वीडियो ऑन दैट। ये है वाटर कलर शीट और ये है क्लिप जिसको मैं होल्ड करती हूँ। द शीट्स आई यूज़ फॉर माई वाटर कलर आर्ट वर्क आर बाय कैंसन वाटर कलर शीट्स। ये है 300 GSM A3 साइज with grains cold pressed।
ये वाटर कलर्स के लिए बहुत ही अच्छी शीट्स है। तो बस ये है कुछ चीज़ें जिनको मिला के मेरा बनता है एक आर्ट वर्क। मदरहुड, तो जितना रिवॉर्डिंग है मदरहुड, उतना मुश्किल भी। आसान नहीं है ये जॉब, 24/7 है, सबकी ज़रूरतों का ख्याल रखना पड़ता है। एंड एक्चुअली देखा जाए तो बहुत ही अमेजिंग, और मुझे लगता है दुनिया का सबसे डिफ़िकल्ट टास्क हम मदर्स का ही है। पहले तो एक छोटे से ह्यूमन बीइंग को जन्म देना, एक परफेक्ट ह्यूमन बीइंग को बनाना, क्रिएट करना, और उसके बाद जब वो ह्यूमन बीइंग दुनिया में आ जाता है, जब वो इंसान दुनिया में आ जाता है, उसको नरिश करना, उसको नर्चर करना, और फिर उसको एक अच्छा इंसान बनाना। सच में बहुत डिफ़िकल्ट है ये जॉब, बट जैसा कि मैंने कहा काफ़ी रिवॉर्डिंग भी। मेरे केस में I was blessed with twin baby girls. I couldn't have asked for anything more. मैं यूजुअली मेरे जो फ्रेंड्स और फैमिली है उनको यही कहती हूँ कि I asked for a wish, I got two. बहुत है बहुत बहुत प्यारी है मेरी बेटियाँ। अभी फ़िलहाल 3 साल की होने वाली हैं अगले महीने। आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर देयर बर्थडे टू कम। और बहुत ही इनसेंस और बहुत नई नई चीज़ों को सीखती हूँ मैं उनके साथ रह के, और बदले में अगर उनको भी कुछ सिखा पाऊँ तो बहुत अच्छी बात है। बट ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ करते करते डे इन डे आउट, अब बच्चे 3 साल के होने वाले हैं तो एटलीस्ट 3 साल से तो कर ही रही हूँ, एवरी सिंगल डे एंड एवरी सिंगल सेकेंड। लेकिन इन सब के बीच में जैसे मैंने बोला, अपने लिए टाइम निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि कैसे कर लेती हो पेंटिंग 2 बच्चों के साथ, कैसे करती हो यूट्यूब 2 बच्चों के साथ। पर सच बताऊँ तो मुझे ऐसे लगता है कि जिस चीज़ में आपकी इंटरेस्ट है, जिस चीज़ में आपको बहुत ही रुचि है, आपका पैशन है, चाहे वो मेरे लिए मेरे केस में पेंटिंग हो, यूट्यूब है, कैरियोके है, डांस है, एक्सरसाइज है, किसी के लिए वॉक है, जो भी चीज़ में आपको बहुत इंटरेस्ट है उसके लिए तो टाइम निकल ही जाता है। जैसे लोगों को सो के रिलैक्स मिलता है, उनको उनकी बैटरी चार्ज हो जाती है, एनर्जी मिलती है, उसी तरह मुझे पेंटिंग करके बहुत ही रिलैक्स मिलता है, बहुत ही एक सुकून मिलता है। इनफैक्ट कभी-कभी ऐसा भी हो जाता है कि ज़्यादा हेक्टिक रूटीन की वजह से एक हफ़्ता हो जाता है कि मैं पेंटिंग नहीं कर पाती, 10 दिन हो जाते हैं, और वो मेरे व्यवहार में रिफ्लेक्ट करने लगता है। थोड़ी-सी एजिटेटेड रहती हूँ, इरिटेटेड रहती हूँ, थोड़ी बिटर फ़ील करती हूँ। तब मेरे हस्बैंड भी मुझे कहते हैं कि लगता है पेंटिंग करे हुए बहुत दिन हो गए, तो ही इज़ वेरी काइंड, ही गिव्स मी सम टाइम आउट, ही टेक्स केयर ऑफ़ द किड्स, एंड बस मैं बैठ जाती हूँ अपने पेन और पेपर और पेंसिल और कलर्स और सब सप्लाइज़ के साथ, और जब वो आर्ट वर्क बना के उठती हूँ, आई फील मच मच बेटर, मच मोर एनर्जाइज्ड। तो मैं बहुत सारे मीडियम्स में पेंट करती हूँ। आई स्टार्टेड एक्चुअली विद एज अ किड, हम लोग ड्राई मीडियम से स्टार्ट करते हैं, हम क्रेयॉन से स्टार्ट करते हैं, हम पेंसिल कलर से स्टार्ट करते हैं, हम स्केच पेन से स्टार्ट करते हैं,
एंड ग्रेजुअली मैंने अपना ग्रेजुएशन करा था फाइन आर्ट्स में. आई एम बेसिकली एन आर्टिस्ट, आई एम प्रोफेशनली एन आर्टिस्ट. तो धीरे धीरे मैंने स्टार्ट करी पेंटिंग एक्रेलिक्स में करना, ऑयल कलर्स में करना. एंड ऑल्दो मेरे को वो मीडियम्स भी काफ़ी इन्जॉय करती हूँ मैं. एक्रेलिक्स आर अ वेरी अमेजिंग मीडियम. काफ़ी कंट्रोल होता है आपके ब्रशेस पर. लेकिन मैंने अपने में ये चेंज देखा है कि जब से आई हैव बिकम अ मदर, आई एम एन्जॉइंग वाटर कलर्स मोर. वाटर कलर्स थोड़ा सा डिफरेंट और डिफ़िकल्ट मीडियम है. बेसिकली वाटर कलर के आर्ट वर्क्स थोड़े जल्दी हो जाते हैं. इट टेक्स फास्टर टाइम टू गेट ड्राई, बट वाटर कलर्स हैव देयर ओन माइंड. कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप बनाने कुछ और जाते हैं और बन कुछ और जाता है, बट नेवरदलेस दे आर वेरी फॉरगिविंग. उसमें ऐसा कुछ नहीं लगता कि कुछ गलती हुई है. हर टाइप का ब्रश वर्क एक स्ट्रोक ही लगता है, आर्ट ही लगता है. और ये पर्टिकुलर पेंटिंग जो अभी आप देख रहे हैं, जो मैं बना रही हूँ, ये मैंने मदर्स डे के थीम पे ही बनाई है. एंड इफ़ यू कैन अंडरस्टैंड कि बेसिकली ये एक मदर है, एक माँ है जो पूरे वर्ल्ड को क्रिएट करती है और पूरे ब्रह्मांड को क्रिएट करती है, उसको सींचती है, उसको नर्चर करती है. एंड honestly this job is nothing less than the creator's job himself. और शायद तभी ये जॉब मदर्स को दिया गया है. मेरी मॉम को मैं ये वीडियो ज़रूर डेडिकेट करती हूँ. शी वॉज़ अ वर्किंग मदर, बट हमें कभी फील नहीं हुआ शी वॉज़ अ वर्किंग मदर, क्योंकि घर आके भी वो बच्चों के प्रति इतनी डेडिकेटेड थी और काम करने में बहुत ही एक्टिव थी. मुझे लगता है कहीं ना कहीं मुझे उनसे बहुत इंस्पिरेशन मिलती है, इसलिए मुझे कभी खाली रहने का मन नहीं करता. सिमिलरली मेरी दादी भी एक वर्किंग मदर थी. इनफैक्ट फन फैक्ट है कि वो एक कॉप थी. शी इज़ नो मोर विद अस, बट मैं उनको भी अपनी लाइफ की एक आयरन वुमन ही मानती हूँ. एंड उनसे भी मैंने काफ़ी कुछ सीखा. सो आई कम फ्रॉम अ फैमिली ऑफ रियली स्ट्रॉन्ग वुमन. एंड आई एम रियली ग्लैड कि मेरी भी 2 बेटियां हैं, और मैं कोशिश करूँगी पूरी कि वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग, इंडिपेंडेंट और हैप्पी वुमन बने. पढ़ाई तो सभी कर लेते हैं, बट आजकल की भाग दौड़ की ज़िंदगी में खुश रहना हैज़ बिकम अ टैलेंट. खुश रहना बहुत इम्पॉर्टेंट है. और इसी पे है मेरी एक्चुअली आज की वीडियो कि अगर आप बहुत दिन से कुछ सोच रहे हैं, अगर आप इफ़ यू आर अ फेलो मॉम एंड आपको डांस करना अच्छा लगता है, या गाना गाना अच्छा लगता है, या पेंटिंग करना अच्छा लगता है, तो कुछ डोंट थिंक कि ओके मैं नेक्स्ट मंथ से स्टार्ट करूँगी, मैं नेक्स्ट ईयर से स्टार्ट करूँगी, मैं नेक्स्ट हफ्ते से स्टार्ट करूँगी. टुडे इज़ द डे. टुडे इज़ द डे. अपने लिए वो 10 मिनट निकालना, आधा घंटा निकालना, 1 घंटा निकालना इज़ वेरी 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 इम्पॉर्टेंट. इट हैज़ चेंज्ड माई लाइफ. एंड मैं जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ से घिरी रहती थी, पर अब जब मैं अपने लिए कुछ टाइम निकालती हूँ, आई फील सो मच बेटर. और मैं सच बताऊँ तो आपको खुश रखना या आपको एक हैप्पी एनवायरनमेंट में रखना, दिस इज़ नॉट एनीबडीज़ जॉब, दिस इज़ योर जॉब. अपनी खुशी अपने से ही ढूंढिए, और जो भी चीज़ में आपको अच्छा लगता है, आपको जो चीज़ करने में मज़ा आता है, वो परस्यू कीजिए. ट्रस्ट मी, इट विल चेंज योर लाइफ. मैं तो ये छोटी छोटी चीज़ें 10-15 मिनट इधर उधर निकाल के काफ़ी रिलैक्स फील करती हूँ. मदर्स डे की बात हो और मैं अपनी माँ से ना मिलाऊं, ये है मेरी माँ, माई मॉम, द मोस्ट ब्यूटिफुल मदर इन द वर्ल्ड, द मोस्ट ग्रेसफुल. आई लव यू मम्मी. हैप्पी मदर्स डे.